अरे जब रिश्ता ही नहीं है तो हम काहे जाए गांव में। अरे अब हमारी मौसी जी का देहांत हो गया तो जाना तो पड़ेगा ही। देखिए अब बहुत साल गुजर गए, हम लोग यहाँ शहर में आ गए, अब हमें नहीं लगता कि आपको फिर से ये सब शुरू करना चाहिए। अरे वो लोग जैसे भी है हमारे सेहत संबंधी है, इतने सालों से तुम्हारे कहने पर हमने उनसे कोई नाता नहीं रखा था, लेकिन अब ऐसे नहीं अच्छा लगता। नहीं मतलब हमें आपके रिश्तेदारों से कोई नाता रखना ही नहीं है, बस हम कह दिए तो कह दिए। ये सारी बातें पीताम्बरी की दोनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। उन्हें बुरा लग रहा था, क्योंकि रिश्तेदारों से बिछड़ने का दुख क्या होता है वो ये बात अच्छे से समझ सकती थी। बेचारे पापा जी, कितना बुरा लग रहा है उन्हें। माँ जी का स्वभाव ही ऐसा है, कठोर। पापा जी की मौसी जी का देहांत हो गया है, बोलो वहां जाने नहीं दे रही है। अब एक काम करते हैं, रात को किशन जी और राघव से बात करते हैं, अब वही माँ जी को समझा सकते हैं। हाँ ये सही तरकीब है। अपने ससुर जी की हालत को देखते हुए दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भर दिए और उनसे कहा कि वो माँ जी को गांव जाने के लिए मना ले। अब किशन और राघव लगे हुए हैं अपनी अम्मा को समझाने में। पापा जी चिंता मत कीजिए, आपके सपूत मना लेंगे माँ जी को। हाँ, इनकी बात को सीमा नहीं टाल सकती अब। अरे हम कह रहे कि नहीं पसंद वो लोग हमें, तुम दोनों काहे पीछे पड़ गए हो हमारे। अरे माँ, पापा को भी मौसी कितना परेशान करती है, लेकिन वो भी कुछ कहते हैं क्या? अरे क्या परेशान करती है हमारी बहन, बताओ जरा। पीताम्बर जी बताइए क्या किया हमारी बहन ने। अरे हमें तो जान से प्यारी है हमारी साली। देखा अम्मा कितना प्यार करते हैं पापा आपके रिश्तेदारों को। हाँ तो वो है इस लायक। हम समझ सकते हैं, औरतों को अपना ससुराल ज्यादातर पसंद नहीं आता, इन दोनों का भी यही हाल है। क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो। सारे ससुराल से अच्छा शर्मा परिवार हमारा हमारा। अरे बस करो, वहाँ हमारे 5 भाई है, बहनें है, सोचो पूरा परिवार मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा। लेकिन हम ये कह रहे थे कि पापा चलो, अम्मा मान गई है, चलो तैयारी करो गाँव जाने की, चलो चलो जल्दी करो। वाह हमारे शहर, बस इनसे ही सीधी है इनकी अम्मा। आखिर में जैसे तैसे करके मना ही लिया सबने सीमा को और निकल पड़े रामपुर गांव जाने को। वहां पहुंचते ही कितने सारे लोग आए हुए थे उनका स्वागत करने के लिए। सुधा और काजल ने तो आज तक इतना बड़ा परिवार कहीं देखा ही नहीं था। वो दोनों तो बड़ी खुश थी ऐसे प्यारे परिवार को देखकर। माँ जी खामखा पापा जी के रिश्तेदारों के लिए मना कर रही थी। कितना प्यारा परिवार है पापा जी का, और नहीं तो क्या, हमारे शहर में पड़ोसी भी एक दूसरे से बात नहीं करते। सुधा और काजल गांव की मेहमान नवाजी देखकर काफी भावुक हो गई थी। उन्होंने आज तक इतना बड़ा परिवार और प्यार कभी नहीं देखा था, लेकिन सीमा ने तो अभी तक अपना मुंह चढ़ाया हुआ था। पीताम्बर, तुम यहाँ खुद चलकर गांव आए हो अपने परिवार के साथ, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। हाँ हमें भी, हमारी भाभियों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो आज पता चला कि हमारी इतनी सारी ननदें हैं, क्यों काजल? हाँ और नहीं तो क्या, हमारी खुद की कोई संगी ननद तो है नहीं, लेकिन यहाँ आकर ना हमें बड़ा ही अपनापन सा महसूस हो रहा है। अरे तुम्हें पता भी है आखिर तुम्हारी ननदें कितनी है? यहाँ तो इतने सारे चाचा जी हैं, हम गिन भी नहीं पाए, लेकिन काफी सारी हैं। अरे पूरी 100 कौरवों की सेना है तुम्हारी ननदों की। आप सब आपस में 100 है क्या रेणुका दीदी? अरे रेणुका से क्यों पूछ रही हो, मुझसे पूछो, मैंने ही गिनती रखी है। हम सब चचेरी बहनें मिलाकर आपस में 100 है। यहाँ लोगों से एक सहन नहीं होती और इन्होंने पूरी की पूरी सेना बनाकर रखी है। हम कितनी खुश नसीब है भाभी, हमारी 100 ननदें हैं। हाँ सच में। सीमा का मुंह अभी भी चढ़ा हुआ था, लेकिन सुधा और काजल बड़ी खुश थी क्योंकि इतनी सारी ननदों का प्यार आखिर आजकल के युग में किसे ही हासिल होता है। कुछ ही दिनों में वो सबके साथ ऐसे हिल मिल गई थी जैसे सालों से उनको जानती हो। उन्होंने शहर जाने से पहले सबके साथ अपना नंबर भी शेयर किया। सच बताऊं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है शहर में। वहां इतनी चहल पहल थी, रेणुका दीदी, वर्षा दीदी, नीलम दीदी, सबके साथ वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ, यहाँ आकर तो हम दोनों फिर से अकेले हो गए। हाँ, गांव में तो हमारा बड़ा परिवार है, इसलिए सबके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। हाँ तो यहाँ थोड़ा काम वाम कर लो, तुम दोनों ऐसे फ्री बैठोगी तो ऐसे ही होगा ना। माँ जी घर का सारा काम तो कर लिया है, अब और कितना करे। अम्मा आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, वो दोनों बस अपनी ननदों को याद कर रही है और क्या। और नहीं तो क्या, आजकल कौन सी भाभियां अपनी ननदों को पूछती भी है। कम से कम ये दोनों उनके साथ हिल मिल तो गई थी। ज्यादा हिलने मिलने की जरूरत ना है उनसे, हम लोग शहर में जैसे रहते थे वैसे ही ठीक है। हाँ तो माँ जी हम कौन सा कह रहे कि गांव जाकर बसना है हमें। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जाओ जाकर देखो इस वक्त कौन आया है।
रुको मैं देखता हूँ। पीताम्बर जैसे ही दरवाजा खोलता है वहां एक साथ रेणुका, वर्षा, नीलम और भी कई सारी लड़कियां उनके साथ आई हुई थी। पीताम्बर तो उन्हें देखते ही खुश हो जाता है और अंदर ले आता है। अरे तुम लोग नहीं जानते हो, अभी अभी हम सब तुम्हें याद कर रहे थे, है ना, इसलिए तो हम भागे चले आए। देखो अब सबसे मिल रहे। गांव से यहां भाग कर आई हो सब? अपने घर वालों को बताया कि नहीं कि हम भाग रहे हैं? अरे चाची जी, हम तो बस मजाक में कह रहे थे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो माँ जी को कितना बुरा बर्ताव कर रही है उनके साथ। अगर आज उनकी खुद की बेटी होती इसकी जगह तो। हाँ भाभी, अब ठीक कह रही हैं। ये सब हमसे मिलने आई हैं और माँ जी कि उनके साथ बेरुखी से पेश आ रही हैं। सब एक साथ ही आ गई हो? रात को जाओगी सब? अरे रात को क्यों जाएगी, क्या कुछ दिन अपने चाचा के साथ रहकर ही जाएंगी, है ना? बिल्कुल चाचा जी, हम तो आपके पास कुछ दिन रहेंगी। हाँ दीदी, आप सब आज तक हमारे साथ कभी रहे ही नहीं है। लोगों की ननद एक या दो होती है तो साथ रहने में मजा आता है, ये तो 100 है। सोचो जरा घर में कैसे एडजस्ट होगा। अरे माँ जी, सब हो जाएगा, आप क्यों चिंता करती हैं? हाँ भाई, सब हो जाएगा। आधे लोग छत पर सो लेंगे, आधे कमरों में। अरे लेकिन सीमा, अब तुम ज्यादा मत बोलो, हमने कहा ना सब कुछ हो जाएगा। क्या बहुए, क्या बेटे और क्या पति, सब लोग एकजुट हो गए थे इन 100 ननदों को अपने घर में रखने के लिए। लेकिन सीमा का मन अभी भी नहीं मान रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उसकी बहुओं को नहीं पता था कि 100 ननदें जब एक साथ घर में आती हैं तब घर घर नहीं कबूतर खाना बन जाता है। भाभी आज अच्छा हुआ हम थोड़ा जल्दी उठ गए, कितने सारे लोग घर में हैं, बहुत काम है। हाँ, जब ननद है हमारी तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। भाभी, अरे क्या हुआ, इतने जोर से क्यों चीखी? पूरी फ्रिज खाली है। अब हमने कल ही तो फल, सब्जियां, दूध सब कुछ यहाँ रखा था। हाँ, कल ही मैंने ऑनलाइन चीजें मंगवाई थी, कहाँ गायब हो गया सब कुछ? अरे वो दूध ना हम थोड़ा थोड़ा पी गए। वो क्या है ना, गांव में हम सबको दूध पीने की आदत है तो पी गए। क्या? लेकिन हमने 10 किलो दूध मंगवाया था दीदी। हाँ, कम पड़ गया हमें भी, लेकिन कल से ज्यादा मंगवा लेना, कोई बात नहीं। काजल, सुधा, तुम लोग तो बड़ा देर से उठती हो। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। नहीं नहीं दीदी, हम तो उल्टा जल्दी उठकर आए आप लोगों के लिए। गांव में हमारी भाभियां तो सुबह 5 बजे ही उठ जाती हैं। ठीक है, चलो अब हम सबके लिए आधा आधा कप चाय बना दो। लेकिन दूध तो खत्म हो गया, चाय कहाँ से बना? अरे बहू, ऐसा नहीं बोलते। किशन को कहो वो ले आएगा दूध। बच्चियां है, अपनी चाय दूध नहीं गिनता है। चाचा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है सच में। अरे तुम सब भी तो मेरा परिवार हो आखिर। चलो हम सब गांव की बातें करते हैं जब तक बहुएं चाय और नाश्ते की तैयारी कर देंगी। सुधा, काजल, देखो आलू के पराठे बना देना, और कुछ ननद तुम्हारी पनीर की खाती है, कुछ गोभी के, तो देख लो हर किसी के 2-2 पराठे लगेंगे। सबके लिए 2-2 पराठे, वो भी अलग अलग। भाभी, मुझे तो चक्कर आ रहा है। चक्कर मत खा, अभी पराठे बनाने बाकी है। काजल और सुधा सबके लिए 2-2 पराठे बनाती है, किसी के लिए आलू के, किसी के लिए पनीर के, किसी के लिए गोभी के पराठे बनाते बनाते अब उनके हाथ दुखने लग गए थे। लेकिन उसके बाद इनको चाय भी बनानी थी। फिर उन्होंने 5 किलो दूध की चाय चढ़ाने रख दी। जब तक इन सबका चाय और नाश्ता खत्म हुआ तब तक दिन के 12 बज गए थे। काजल, मेरे हाथ पांव दुख रहे हैं अभी पराठे बनाते बनाते। भाभी, पहले हम भी चलो कुछ खा लेते हैं, सुबह से बस पराठे ही बनाए जा रहे हैं। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सुधा और काजल सुबह से काम कर रही थी तो दिन को जाकर नाश्ता करने बैठी। लेकिन जैसे ही वो बैठी उनकी ननदों ने मुंह बनाना शुरू कर दिया। हमारे गांव में तो हमारी भाभियां पानी भी शर्म के साथ पीती हैं, लेकिन यहाँ देखो कैसे टांग पे टांग चढ़ाकर आराम से पनीर के पराठे खाए जा रहे। अरे ये शहरत है, यहाँ तो लाज शर्म है कुछ होता ही नहीं है। छोड़ो, तुम लोग अपना काम करो, चलो। अरे हम क्यों काम करें, हम अपने चाचा जी के घर आए, हम तो बस आराम करेंगे। हाँ तो एक काम करते हैं, सब लोग घूमने चलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सुधा, काजल, जब तक हम घूम कर आते हैं तब तक तुम दिन का खाना और हमारे कपड़े धो देना। हाँ जी दीदी। ये लो, ये कुछ पैसे है, जाओ जाकर घूम कर आओ बच्चियों। अरे चाचा जी, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन अब आपने इतने प्यार से दिए तो हम रख ही लेते हैं। हाँ हाँ, पूरा घर ही लुटा दो ना इन पर। काजल और सुधा की ननदें तो घूमने चली गई,
लेकिन पीछे सुधा और काजल के लिए काम का भंडार छोड़ गई थी। किसी ने अपना एक भी कपड़ा जगह से उठाया तक नहीं था, किसी ने अपनी थाली तक बर्तनों में नहीं रखी थी। सब कुछ उन दोनों को समेटना पड़ा। उसके बाद भी उन्हें अब खाना भी बनाना बाकी था। आज तो इतने कपड़े थे कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। लेकिन उनको खुद को सोचना चाहिए ना, हम 100 ननद है, भाभियों के काम में हाथ तो बटा ही सकती कम से कम। पापा जी को देखो कैसे उनके पीछे पैसा बहा रहा है। 2 दिन में राशन का खर्च पूरे महीने के राशन से ज्यादा हो गया है। और दूध तो ऐसे पीती है ये जैसे हमारे घर में 100 गाय पाल रखी हो हमने। अब घूम कर आएंगी तो उनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। काजल और सुधा ने सारे कपड़े धोने के बाद खाना बनाना शुरू किया। इतने सारे लोगों को घर में देखकर उन दोनों ने दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि सुबह के पराठे बनाते बनाते उनके हाथों में दर्द सा हो गया था। अरे सुधा, काजल, कहाँ हो तुम दोनों? हाँ पापा जी, क्या हुआ? देखो तुम्हारी लाडली ननद आ गई है, जाओ उनके लिए पानी लेकर आओ और खाना भी लगा दो। जी पापा जी, अभी लगाते हैं। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। किशन और राघव भी ऑफिस से आ गए थे। सुधा और काजल दाल चावल, रायता, पापड़, सलाद, अचार, चटनी सब कुछ लाकर टेबल पर रख देती है। लेकिन खाने को देखकर ही 100 ननदों का मुंह बन जाता है। किशन, तुम्हारी पत्नी को लगता है तुमने कुछ सिखाया नहीं है। क्यों दीदी, क्या हो गया? देखो, हम कुछ दिनों के लिए तो आए हैं, फिर भी हमारे लिए दाल चावल बनाया। जब तुम हमारे गांव में आए थे तब हमने ये खिलाया था। वो दीदी आज शायद ज्यादा थक गई होंगी ना, इसलिए। आप कहे तो मैं आपके लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूं? नीलम, छोड़ी ने कुछ मत कह, ये तो खुद अपनी पत्नियों से डरते हैं। देख कैसे उनकी तरफदारी कर रहे हैं। थक गई होंगी। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही है? अपनी पत्नियों के बारे में सोचना क्या गलत है? यहाँ तो उल्टी गंगा ही बहती है चाचा जी। यहाँ बहनों की नहीं भाई पत्नियों की तरफदारी करते हैं। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। तभी तो हमने आप सबकी सुबह की टिकट करवा दी है। मुझे पता है आपको शहर में इज्जत हजम नहीं हो रही होगी ना, मेरा मतलब है तकलीफ हो रही होगी ना। यहाँ के तौर तरीके देखकर तुम सब गांव में ही अच्छी हो, अपनी सगी भाभियों के पास। बदल नहीं गई हो, बस तुम लोगों को समझ गई हो। अब आखिर तुम सब बचपन में मेरे साथ ही तो पली बड़ी हो, क्यों? मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ। क्या माँ जी ने इन सबको पाला है? सीमा ने जब देखा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा था और ये 100 ननदें उसके ससुराल में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो उसने उनको करारा जवाब दे दिया। हालांकि सीमा ने इन सबको बचपन में पाला है, ये सुनकर सब लोग चौंक गए थे। माँ जी, आपने अच्छा किया इन्हें वापस भेज दिया, हमारा तो दिमाग ही खराब कर दिया था इन 100 ननदों ने। और यही बात जब मैं तुम सबसे कह रही थी कि नहीं रखना पापा जी के रिश्तेदारों से वास्ता, तब कोई मेरी बात सुनी नहीं रहा था। माँ जी, अब सही कह रही थी, ये 100 ननदों ने कहर ही मचा दिया था हमारे ससुराल में। लेकिन अम्मा, आपको कैसे पता कि इनकी फितरत ही ऐसी है? तुम्हारे पापा तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो तो आज भी अपने रिश्तेदारों पे जान देते हैं, लेकिन हम बताते हैं। जब हम ससुराल में नए नए आए थे ना, तब ये सब हमारी जेठानियों की बेटियां हमारे पास ही रहती थी। पूरा दिन यही खाती, यही सोती, हमारे पास ही सोती थी। लेकिन जब तुम दोनों हुए तो इनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम जहां इन 100 लोगों के लिए खाना बनाते थे, वहां एक भी लड़की ने, जिन्हें हम अपनी बेटी मानते थे, हमारा ख्याल नहीं रखा। इसकी वजह से हमारा पहला बच्चा, जो कि एक प्यारी सी गुड़िया थी, वो मृत पैदा हुई थी। बस उस दिन से हम यहाँ शहर चले आए और कभी गांव की तरफ लौट कर नहीं देखा। पापा जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनके साथ रिश्ता रखना चाहते थे? अरे लेकिन बेटा, अपने अपने होते हैं। नहीं पापा जी, वो हमारी अपनी ननदें नहीं थी। अगर होती तो हमें इतना परेशान ना करती। माँ जी सही कह रही हैं, उनके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए था हमें। हाँ, अगर आज हमारी खुद की ननद होती तो हमारे ऊपर ऐसा कहर कभी ना करती। पीताम्बर ने इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा। ननदें चाहे एक हो या 100, वो अपनी तभी होती है जब वो अपने मायके में मेहमानों की तरह नहीं, बल्कि अपना घर समझकर रहती है। जो ननदें अपनी भाभियों का हाथ बटाती है, उनके साथ हिल मिल कर रहती है, उन भाभियों को ननदों से परेशानी नहीं बल्कि प्रेम ही होता है, चाहे फिर ननदें 100 हो या 200। अरे जल्दी कर, जितने भी घर में लहसुन और प्याज है जल्दी से उनको निकाल कर कहीं फेंक दे, कहीं दे आ, कुछ भी कर, लेकिन जल्दी से हमारी रसोई से बाहर निकाल इस लहसुन और प्याज को। हाँ मम्मी जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं बस अभी कर देती हूँ, टेंशन मत लीजिए, किसी को भी लहसुन प्याज नहीं दिखेगा। आखिर लहसुन प्याज को बाहर निकालने की ऐसी कौन सी अफरा तफरी मच रही थी। प्रीति रसोई में रखे हुए सारे लहसुन प्याज को निकाल कर लाती है और उन्हें लेकर पड़ोस वाली शीला के घर चली जाती है।
अरे बेटा, तू हमारे घर पर इतने सारे प्याज लहसुन लेकर क्यों आ गई? आंटी जी, अब से हमारे घर पर लहसुन प्याज नहीं बनेगा, आप ये सारे लहसुन प्याज रख लीजिए। अरे बेटा, लेकिन हम इन्हें रखकर क्या करेंगे? हमारे पास तो पहले से ही इतने सारे प्याज लहसुन रखे हैं। अब नवरात्रों में तो हम खाएंगे ही नहीं, उसके बाद ही खाना शुरू करेंगे। तुम भी घर पर रख लो, नवरात्रों के बाद खाना शुरू कर देना। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर पर कभी भी, यहाँ तक कि नवरात्रों के बाद भी लहसुन प्याज नहीं बन सकता। ऐसा क्यों बेटा? तुम पूरे तरीके से लहसुन प्याज का त्याग क्यों कर रहे हो? वो तो सबको जल्दी ही पता चल जाएगा आंटी जी। फिलहाल आप ही इन्हें रख लीजिए, अभी मैं चलती हूँ, बहुत काम है, बाद में मिलेंगे। प्रीति सारे लहसुन प्याज शीला को थमाकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। ये बहू भी कितनी अजीब है, इनका पूरा खानदान ही अजीब है। कभी भी कुछ भी कर देते हैं और कुछ बताते भी नहीं है। पता नहीं इस बार क्या बात है। खैर, मुझे क्या, बाद में अपने आप पता चल जाएगा। इतना कहकर शीला अंदर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ शांति के घर में, अरे बहू, तू कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करती है? अभी भी देख कितने सारे लहसुन रह गए हैं, ये तो ले जाना भूल ही गई थी तू। मम्मी जी, जल्दीबाजी में रह गया, ये लहसुन दूसरी टोकरी में रखे हुए थे। हाँ, तो अब इनका कुछ भी कर, जो करना है कर। अब इन्हें तो हम डस्टबिन में ही डाल देते हैं। हाँ, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन उनके आने से पहले जल्दी करो। आप लोगों को इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? अगर लहसुन प्याज की वजह से उन्होंने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी घर की बेल बजती है। लगता है वो लोग आ गए, मैं देखता हूँ। रोहन दरवाजा खोलता है। वहां पर महेंद्र और सुनीता थे। दोनों घर के अंदर आते हैं और प्रीति उन दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली जाती है। जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, बैठिए। जी, हमने दोनों बच्चों की कुंडली मिला ली है, उसके हिसाब से मुहूर्त भी निकल गया है, तो आप देख लीजिए, क्या आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, हमें क्या ऐतराज होगा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेते हैं। यश का अभी एक जगह रिश्ता फिक्स हुआ है और वही लोग आज कुछ बात करने उनके घर आए थे, ये सब कुछ पक्का करने। ठीक है, तो अब तो हम लोग को शादी की तैयारी करनी है। तभी प्रीति वहां पर चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। बेटा, इसमें प्याज और लहसुन तो नहीं है ना? जी नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं है। सब चाय नाश्ता करते हुए बाहर बात कर रहे थे। जी, हम लोग भी नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या आप भी जा रहे हैं? हम भी पूरा परिवार मिलकर घूमने जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, हम सब साथ में ही घूमने चलते हैं, सबकी साथ में ट्रिप हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये आइडिया अच्छा रहेगा, तो फिर ऐसा ही करते हैं। उसके बाद सुनीता और महेंद्र वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब शाम को यश घर वापस आता है तो उसे ये बात पता चलती है। यश परेशान होकर कहता है, आपने इतनी आसानी से उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए हाँ क्यों कर दिया? तो हाँ क्यों नहीं करना था? जब उन्होंने सामने से कहा है चलने के लिए तो हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो लोग तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाते हैं, उनके साथ हम भला एक हफ्ता कैसे रह पाएंगे? 7 दिन तक लहसुन प्याज ना खाना तो मेरे बस की बात नहीं है। अरे चुप कर, कुछ भी बोलता है। इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से जाने देगा क्या? बिल्कुल नहीं, चाहे कैसे भी करके नाटक करना हो, नाटक खुद ही तो करना पड़ेगा। हमें भी दिखाना होगा कि हम भी प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता। चलो जी, अब असल जिंदगी में भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक रिश्ते के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद यश और नेहा के घर वाले मिलकर बस में बैठकर ट्रिप पर जा रहे थे। दोनों परिवार वाले स्नैक्स और थोड़ा बहुत लंच खाना में लेकर आए थे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलिए कुछ खा लेते हैं। जी बिल्कुल। सब लंच करते हैं और यश के परिवार वाले भी बिना प्याज लहसुन का ही खाना लेकर आए थे, लेकिन उन्हें बिना प्याज लहसुन का खाना खाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। मुझे तो अभी से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने मुझे जेल में कैदी बना दिया हो। पता नहीं आगे एक हफ्ता कैसे गुजरने वाला है। मुझे भी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मम्मी जी। मुझे तो जीरा वैसे भी पसंद नहीं है और अब सिर्फ जीरे की छौंक वाली सब्जी खानी पड़ रही है। मेरा बेचारा प्यारा प्याज लहसुन सब कुछ कूड़े में डालना पड़ गया। अब बड़ी याद आ रही है। तभी दोनों सास बहू को फुसुर फुसुर करता देख सुनीता कहती है, अरे बहन जी, आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी सीक्रेट वाली बात चल रही है, जरा हमें भी बता दीजिए। अरे कुछ नहीं बहन जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि खाना कितना लाजवाब है। सब कुछ हमारी नेहा बिटिया ने बनाया है। बिना लहसुन प्याज का भी खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है कि हर कोई तारीफ करते नहीं थकता। जी हाँ, वो तो लग ही रहा है।
कुछ घंटे के सफर के बाद सभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। सभी अपने अपने रूम में चेक इन करते हैं। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर शाम को घूमने भी जाना है। हाँ, लेकिन अच्छा है हम सब यहाँ पर आ गए, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन काम से आराम मिलेगा और हम सब यहाँ पर एंजॉय करेंगे। देखो तो जरा विंडो के बाहर कितनी ग्रीनरी और कितना अच्छा है। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा और सुहावना है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद भी अगर हम अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या फायदा है। बिना लहसुन प्याज के तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे जिंदगी में सब कुछ खाना ही थोड़ी होता है, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो हमें घर जाकर प्याज लहसुन का खाना ही खाना है। सिर्फ खाने के बारे में मत सोचो, और भी इतनी अच्छी चीज है उनके बारे में सोचो। रोहन प्रीति को उस समय तो समझा देता है, लेकिन शाम को जब सभी बाहर घूमने जाते हैं तब, तुम हमारे साथ घूमने के बजाय थोड़ी देर यश के साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं कर लेती? जी मैं यही ठीक हूँ। अरे अरे, तुम तो शर्माती भी हो। कोई बात नहीं, इतना शर्माने वाली बात नहीं है, तुम्हारा होने वाला पति है, जाओ थोड़ी देर बात कर लो। तब यश नेहा के पास आता है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दोनों शर्माते हैं और उसके बाद सभी एक मंदिर में दर्शन करने के बाद सब खाना खाने एक ढाबे पर पहुंचते हैं। वो वहां जाने के बाद महेंद्र खाना ऑर्डर करता है। देखिए भैया, हमें बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए, तो इस बात का तो आप खास ध्यान रखना कि हमारे खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी बिना प्याज लहसुन का ही खाना बना रहे हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, इसलिए। फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद सभी बिना लहसुन प्याज का खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यश के घर में किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। हर कोई मुंह बना रहा था। क्या बात है, क्या आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लग रहा? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो खाना बहुत ही अच्छा और लाजवाब लग रहा है। हाँ, बहुत ही लाजवाब खाना है, बिना लहसुन और प्याज का खाना तो बहुत अच्छा होता है। खाना खाकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन रोहन जब रूम में नहीं जा रहा था तो प्रीति उसके पास आती है। क्या बात है, आप रूम में क्यों नहीं चल रहे? अरे मेरा पेट नहीं भरा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक तो उन्होंने खाना इतना सादा बना रखा था, ऊपर से उसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं था, मुझे तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब रोहन के ऊपर प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा जी, अब क्या हुआ? कोई तो मुझे दिन में बड़ा लेक्चर दे रहा था कि खाना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी खाने के अलावा हमें बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब क्या हुआ मास्टर जी, खुद का ही ज्ञान खुद पर ही भारी पड़ गया। देखो, इस तरह का मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, अब जो सच है तो सच है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी आपको कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे थे तो हम यहाँ वैसे भी प्याज लहसुन नहीं खा सकते और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर किसी ने हमें खाते हुए देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह 1-2 दिन तो गुजर जाते हैं, लेकिन अब हर किसी को बड़ी परेशानी हो रही थी। ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही थी कि यहाँ पर तो 2-3 दिन लहसुन प्याज खाए बिना रहा नहीं जा रहा है, और चलो आप सबके कहने पर मैं 1 हफ्ता प्याज लहसुन खाए बिना रह भी लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, घर जाकर सीधा प्याज लहसुन की सब्जी बनाकर खाएंगे। हाँ मम्मी, बहुत अच्छा आइडिया है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, अभी तो हम घर पर जाकर खा लेंगे, लेकिन कल को जब शादी होने के बाद नेहा हमारे घर में आएगी तब हम कैसे खाएंगे? हे राम, ये क्या हो गया? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। सिर्फ रिश्ता जोड़ने के बारे में तो सोच लिया कि उनके सामने प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन उनके घर की लड़की तो हमारे घर में ही आएगी और रसोई की जिम्मेदारी भी उसे ही संभालनी होगी। कभी ना कभी तो सच पता चल ही जाएगा। वही तो मम्मी, तब हम क्या करेंगे? तब हम कैसे लहसुन प्याज खाएंगे? थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद, कोई बात नहीं बेटा, कुर्बानी तो देनी ही होगी। तो फिर आपने रिश्ते को इतना आगे बढ़ाया ही क्यों? अगर कुर्बानी ही देनी थी तो पहले ही आपको रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए था, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे मूर्ख आत्मा, तुझे किसने कहा कि मैं रिश्ते की कुर्बानी देने वाली हूँ? हमें प्याज और लहसुन की ही तो कुर्बानी देनी होगी बेटा, क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ एक प्याज लहसुन खाने के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता भी तो नहीं तोड़ सकते। क्या कहा? आप इस रिश्ते की वजह से प्याज लहसुन खाना ही छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा। हमने इतने रिश्ते देखे, कहीं पर लड़की ठीक नहीं थी तो कहीं पर उसके घर वाले ठीक नहीं थे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कुंडली से लेकर सब कुछ मैच हो गया है। अब छोटी सी बात पर इतना अच्छा रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते हम। अब सभी को मजबूरन उनके सामने प्याज लहसुन ना खाने का नाटक करना पड़ रहा था। उनके सामने बिना लहसुन प्याज का खाना आता तो सब, मैं तो सच में पगला जाऊंगी। बस मुझे जल्दी से कहीं से प्याज लहसुन का खाना मिल जाए। सभी का हाल बेहाल हो रहा था। एक रात को सब बैठकर बात कर रहे थे और खाना खाने नहीं जा रहे थे।
बस बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं हो रहा। मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। अगर ऐसे जिंदगी भर मुझे नाटक करना पड़ा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तो यहाँ पर टॉर्चर हो रहा हूँ। अरे तो बेटा, सिर्फ तुझे ही थोड़ी, हम सबको भी ये टॉर्चर सहना पड़ रहा है। जब हम तेरे लिए इतना कर सकते हैं तो तू नहीं कर सकता? नहीं मम्मी, बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा। मैं तो चाह रहा हूँ सच बताने। अरे पागल है क्या? एक प्याज लहसुन के चक्कर में इतना अच्छा रिश्ता तोड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, जहां पर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वहां पर मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। माफ करना, लेकिन मुझसे नहीं होगा। तभी वहां पर नेहा और उसके घर वाले आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुमसे और क्या नहीं हो सकता? कुछ परेशानी है क्या? उनकी बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। नहीं, कुछ बात नहीं है भाई साहब। लेकिन हमने यश बेटे को कहते हुए सुना है कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा और अब ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा किस बारे में बात चल रही थी? आखिर बात क्या है? अब वो बस यही कि कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस कह रहा था कि मेरे ऑफिस वाले मेरे एक दोस्त को बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं बस यही कह रहा था कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा और गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तुम तो सच में बहुत अच्छे हो बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमें कभी भी गलत को सही सहना नहीं चाहिए। हमें कभी भी गलत को नहीं सहना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बेटा। चलिए हम सब खाना खा लेते हैं। हम पहले जाते हैं और आपका इंतजार करते हैं। महेंद्र और सुनीता आगे चले जाते हैं और पीछे नेहा जाने से पहले यश को कहती है, इम्प्रेसिव, अच्छी बात है। इतना कहकर नेहा भी चली जाती है और यश शर्माने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान होकर कहने लगते हैं, कितनी जल्दी ट्रेन की पटरी बदली है तुमने तो गिरगिट से भी ज्यादा फास्ट रंग बदल लिया। ऐसा कैसे? अभी तो तुम बड़े उतावले हो रहे थे सच सच बताने के लिए और गलत बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन उनके आते ही ऐसी बाजी मारी है कि खुद को ही अलग तरीके से पोर्ट्रे कर लिया। लगता है मुझे भी तुमसे कुछ सीखना होगा। हाँ, अभी तो हमें कोस रहा था और उनके आते ही बाजी पलट दी। अब क्या करूं मम्मी, उनके सामने आते ही मेरा मन नहीं कर रहा उनका दिल दुखाने का। उन सबका या एक लड़की पर जो तुम्हारा दिल आ गया है उसका दिल दुखाने का मन नहीं किया? सब यश को छेड़ते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। इस तरह पूरे 7 दिन तक उन्होंने बिना लहसुन प्याज का खाना खाया था और जिससे सब थोड़ा परेशान भी हो गए थे। अब नेक्स्ट डे फिर से सब खाना खाने जाते हैं। आज हम घर पर होते तो बिना लहसुन प्याज का खाना नहीं खाते। हाँ, नवरात्रे खत्म होने के बाद भी हमें बिना लहसुन प्याज का खाना खाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाद में हमें परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब सब खाना खाने जाते हैं तो महेंद्र ऑर्डर करता है, सर बताइए खाने में क्या ऑर्डर करना है? अरे भाई, आज तुम शाही पनीर और पनीर टिक्का और साथ में चाप की सब्जी लेकर आना और साथ में बढ़िया बढ़िया गरम गरम देसी नान भी हो जाए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन सर, इन सब में प्याज और लहसुन डलेगा और बिना प्याज और लहसुन की ये सब्जी यहाँ नहीं मिल पाएगी। अरे तो किसने कहा कि बिना लहसुन प्याज का खाना लेकर आना है? अब तो नवरात्रि खत्म हो गए हैं तो अब हमें प्याज लहसुन का ही खाना पड़ेगा। जी सर, ठीक है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं, क्या आप भी लहसुन प्याज खाते हैं? ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए लहसुन प्याज नहीं खाते और आपने बंद कर दिया? नहीं भाई साहब, हम हमेशा के लिए प्याज लहसुन खाना बंद क्यों करेंगे भला? हमें तो नवरात्रे के अलावा बाकी दिन प्याज लहसुन अच्छे से लगते हैं खाने में। बस नवरात्रों में ही हम प्याज लहसुन नहीं खाते। हमारे यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन हो जाता है और उसके बाद हम प्याज लहसुन खा लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? बस जिसने रिश्ता करवाया था उसने ही हमें ऐसा बोला था और इतना बड़ा झटका दिया था। इतने दिनों से घुट घुट कर जी रहे थे हम यहाँ, टेंशन के मारे एक दिन भी खाना हजम नहीं हुआ। जी बस गलतफहमी हो गई थी। तो चलिए आज तो फिर हम बढ़िया सा डिनर करेंगे, इतने दिनों बाद जाकर प्याज लहसुन खाने को जो मिल रहा है। जी बिल्कुल, आज तो बढ़िया पार्टी हो जाए। जहाँ एक तरफ सब लोग अब प्याज लहसुन का खाना बहुत खुश होके खा रहे थे और उसके बाद कमरे में जाकर यश कहता है, मम्मी पापा, आप दोनों ने सच में बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। मुझे भी जाकर अब सांस में सांस आ रही है, वरना हम तो पागल हो जाते अगर बिना लहसुन प्याज का खाना अगर हमें हमेशा के लिए खाने को कहा जाता तो। मैंने अपने सारे प्याज लहसुन भी कूड़े में फेंक दिए थे। अरे बाबू, प्याज लहसुन तो और आ जाएंगे, लेकिन इतने दिनों से जो हम टेंशन में जी रहे थे, कम से कम उस टेंशन से तो अब छुटकारा मिला। अब कोई परेशानी नहीं है। हाँ चलो, कभी भी इन फ्यूचर में
हंसेंगे कभी हमने कैसी मूर्खता की थी और एक छोटी सी बात पर रोज इस रिश्ते को लेकर मीटिंग होती थी। पर अच्छा है प्याज लहसुन के चक्कर में रिश्ता नहीं तोड़ा, नहीं तो अच्छा खासा रिश्ता हाथ से चला जाता।